ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी को शनि जयंती एवं वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आने वाली 16 मई 2026 शनिवार को वैशाख मास की अमावस्या है। उत्तर में इसे ज्येष्ठ मास की अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है, जो अमावस्या के दिन व्रत किया जाता है। माताएं और बहनें अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इस दिन शनिदेव की पूजा एवं पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए, वट सावित्री का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी महिमा क्या है और इस तिथि को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली शनि अमावस्या एवं वट सावित्री व्रत के विषय के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस व्रत की अद्भुत कथा जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकती है। इस पावन तिथि पर कमेंट में जय शनिदेव एवं ओम नमो भगवते रुद्राय अवश्य लिखें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस दिन अमावस्या शुरू होगी 16 तारीख को प्रातः काल यानी सुबह 5 बजे के आसपास यह तिथि शुरू होगी और पूरा दिन ही अमावस्या का योग है। इस दिन ध्यान रखने योग्य बात है, हमारे शास्त्र कहते हैं मासी मास्यैक दिवसे दर्श श्रद्धव्रता नराः तृप्यन्ति पितरो येषाम ते धन्याः स्वर्गगामिनः। अर्थात जो मनुष्य हर महीने की उत्तम दिन यानी अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध अथवा तो तर्पण करता है, उनके पितर तृप्त होते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण एवं पिंडदान करता है। वह मनुष्य इस संसार में समस्त सुखों को प्राप्त कर स्वर्ग को जाता है। तो यह दिन बहुत ही पवित्र है। यह दिन पितृदोष की निवृत्ति के लिए एवं शनि दोष की निवृत्ति के लिए और अपने पितरों के साथ साथ भगवान शिव जी की कृपा को प्राप्त करने का बहुत ही श्रेष्ठ दिवस है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या और शनिवासरी अमावस्या, ये तीनों अमावस्या अत्यंत श्रेष्ठकारी एवं बहुत ही पुण्यकारी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है अमायाम पितृदेवता यानी अमावस्या के देवता पितृदेवता है, इसलिए यह अमावस्या में पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की बड़ी विशेष महिमा है और पद्म पुराण में तो स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है कि यो अश्वत्थम अर्चयेद विष्णु मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशयम। जो मनुष्य शनिवार के दिन अथवा पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल सिंचित करता है, जल अर्पण करता है, वह अपने 21 कुलांतर यानी 21 पीढ़ी को सिंचने का कार्य करता है। अपने पितरों की सिद्धि के लिए आप पीपल के वृक्ष में शनि अमावस्या के दिन जरूर जल अर्पण अवश्य करें। अब आप कहेंगे कि तर्पण कैसे करना है। सर्वप्रथम आप एक कलश लें, उसके अंदर काले तिल, जौ, तुलसी पत्र और कुशा डालिए। फिर कलश को अपने सामने रख के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री हरि एवं पितरों का स्मरण करके वह जल पितरों को अर्पित करें। तो इस तरह से आपको तर्पण करना है पितरों का। दूसरी बात, अमावस्या के दिन कोई भी पत्र पुष्प आदि पुष्प नहीं तोड़ने चाहिए। आप अगले दिन या किसी माली के पास से पुष्प और पत्र लेकर के आए अथवा आप स्वयं व्यवस्था बना करके रखें और तर्पण करते समय जल में तुलसी पत्र डालने से पितरों को इससे अखंड तृप्ति मिलती है। शनि अमावस्या है तो आपको दान पुण्य अपने हाथों से करना चाहिए। गौ माता को चारा यानी गौग्रास दे और जरूरतमंद को आटा चावल या हो सके तो सीधा सामग्री का यानी कच्चा धान का दान करना चाहिए। अब तीसरी सावधानी यह रखें कि अमावस्या के दिन पर आप किसी दूसरे के यहाँ अन्न ना खाए। शास्त्र कहते हैं अमावस्या नरो यस्तु परान्नम कुभुंजते तस्य मास प्रथम। अर्थात जो लोग अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाता है उसके 1 महीने का पुण्य वो अन्नदाता को मिल जाता है। इसलिए भंडारे में भोजन करने से इस दिन बचना चाहिए। इस दिन यज्ञ करना भी उत्तम माना जाता है। हवन करने से आपके ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता एवं कुल देवी इस हवन के माध्यम से संतुष्ट रहते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं शनि जयंती के बारे में, जो 16 मई 2026 शनिवार को है। इस दिन शिव जी की पूजा एवं अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। देखिए, शनि देव जो है उनके इष्ट देवता भगवान शिव जी स्वयं है। शिव जी का अभिषेक करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए एक कलश में गंगाजल, कच्चा दूध और काले तिल शिव जी को अर्पण करें। और एक बार तांबे के कलश में अभिषेक ना करें, तांबे के कलश में दूध नहीं डालना चाहिए।
हाँ, आप स्टील का कलश लेकर के अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव जी की पूजा इस दिन करें तो भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब आइए शनि जयंती के बारे में जानते हैं। शनिदेव की पूजा कैसे करें? तो कहा गया है कि आपके घर के आसपास में शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर सरसों के तेल से मंत्र सहित शनिदेव का अभिषेक करें और सरसों के तेल से आटे का पंचमुखी दिया अवश्य प्रज्वलित करें और शनिदेव को विशेषतः इस दिन 6 चीजें अर्पण करनी चाहिए। सर्वप्रथम है शमी के पत्ते, फिर दूसरा जो है नीला पुष्प यानी अपराजिता का पुष्प, सरसों का तेल, काले तिल, सरसों के तेल का दीपक और नारियल। तो इस प्रकार से यह 6 चीजें शनिदेव को विशेषतः इस दिन अर्पण करने से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पूजा एवं अभिषेक करते समय मंत्र अवश्य बोले, क्योंकि बिना मंत्र की पूजा से हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तो मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। फिर दूसरा श्लोक है ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। इस प्रकार से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र एवं श्लोक बोले अथवा तो आप शनिदेव के 10 नाम भी बोल सकते हैं। बृहद स्तोत्र रत्नाकर में एक स्तोत्र है जिसमें शनि देवता के 10 नाम दिए गए हैं। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन में ये मैं स्तोत्र आपको दे रहा हूँ, उसमें देख के आप यह स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। तो आइए हम साथ में मिलके यह स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यमशंज्ञाय नमस्ते शौरये विभो, नमस्ते मंदशंज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते, प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। तो इस प्रकार से यह स्तोत्र शनिदेव के, इस स्तोत्र में शनिदेव के 10 नाम दिए गए हैं। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल सरल एवं मंत्र स्तोत्र के माध्यम से आप शनिदेव की पूजा करें और हो सके तो 5 अथवा 11 दीपक शनिदेव को अर्पण करें। और स्तोत्र अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप शनिदेव के 10 नाम भी बोल सकते हैं। 10 नाम का पाठ करते हैं। ओम कोणस्थाय नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम बभ्रवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रौद्राय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम शौरये नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम मंदाय नमः। इस प्रकार से शनिदेव के 10 नाम है। तो इस प्रकार से आप शनिदेव की आराधना करें। इसके बाद क्या करना है? तो कहा गया है कि सायंकाल यानी शाम को सूर्यास्त से पहले पीपल के वृक्ष के पास में आपको सरसों के तेल का दिया करना है और फिर उसके बाद पीपल की 11 अथवा 28 परिक्रमा अवश्य करें। शनिवार के दिन जो भी पीपल देवता का स्पर्श करते हैं उनके घर में माता श्री लक्ष्मी जी स्थायी होती है, क्योंकि शनिवार के दिन ही लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष में आकर निवास करती है। तो यह सब पूजा सूर्यास्त से पहले करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। और शनि जयंती के दिन पीपल वृक्ष की विशेष महिमा है और पिप्पलाद मुनि का भी स्मरण करना बहुत ही उत्तम माना गया है। पिप्पलाद मुनि का नाम लेने से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूजन और स्पर्श करने से शनिदेव का प्रभाव कम हो जाता है हमारे जीवन में। अगर आपकी राशि पे शनिदेव की 7.5 या ढैया चल रही है तो आप श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र अथवा शनि वज्र पंजर कवच स्तोत्र का पाठ एवं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एवं और हनुमान जी की आराधना करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो इस अमावस्या को शनि जयंती है तो पितरों के निमित्त इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन लोहे का दान, उड़द एवं काले तिल का दान बहुत ही अति प्रभावशाली माना गया है। उड़द का दान, काले तिल का दान इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन वट सावित्री व्रत भी है, तो माताएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का पूजन यानी वट वृक्ष का पूजन करती है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए सुबह स्नान कर निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लेती है। बरगद यानी वट के वृक्ष की पूजा और उसकी पूजा करके कच्चा सूत 7 अथवा 108 बार लपेट कर परिक्रमा करें। और सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनना इस व्रत की मुख्य विधि है। और नैवेद्य के रूप में भीगे चने और फल का प्रसाद मुख्य नैवेद्य इस व्रत में बताया गया है। और कुछ स्थानों पर यह व्रत
3 दिनों तक भी चलता है, जिसमें त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या शामिल है, लेकिन मुख्य पूजा अमावस्या को ही होती है। महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो। आप महादेव की उपासना कीजिए। यह व्रत एवं पूजन महादेव को ही समर्पित किया जाता है। सब मिलाकर कहूं तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, इसके पीछे का मूल उद्देश्य केवल महादेव जी ही है। नाम किसी का भी लो, कृपा तो महादेव ही करेंगे। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त, साधक एवं सच्चे उपासकों को इस दिन शुभ तिथि एवं मुहूर्त में, पर्वों में भगवान शिव जी का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए। शनि देवता एवं महादेव जी आप सभी पर प्रसन्न हो। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। तो यह थी शनि अमावस्या एवं वट सावित्री व्रत की विशेष जानकारी। सनातन धर्म में इस व्रत का विशेष धार्मिक महत्व है और इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों का श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से व्रत, जप, तप, दान और दीपदान के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस दिन को संपूर्णता के साथ मनाना चाहिए। यह दिन बहुत ही पवित्र है। आपसे हो सके उतना शुभ कार्य अवश्य करें। प्रभु महादेव जी एवं शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार की नई जानकारी अवश्य मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमो भगवते रुद्राय, जय शनिदेव अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।